बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के एडवांस विंडो स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम सेशन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, विंडो स्टोर एप्स एसेंशियल्स। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप पहले कर चुके हुए हैं, इसलिए ये बहुत ईजी है आपके लिए। इस सेशन में आप ये देखेंगे कि जी विंडो स्टोर के लिए एसेंशियल्स क्या चीज़ें, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेसेस विद XAML, define animations and transitions, describe the process to use animations functions। ये जी इसके मेन टॉपिक्स हैं। अगर आप इसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि विंडोज़ 8 स्टोर है क्या चीज़। विंडोज स्टोर एप्लीकेशन वैसे ही है जिस तरह के बाकी एप्लीकेशन स्टोर बनाए गए थे, जैसे एप्पल का स्टोर था, ब्लैकबेरी का स्टोर था। इसी तरह से यहाँ पे आप अपनी स्टोर एप्लीकेशन बना सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इनको फ़रोख्त कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीज़ है कि विंडो स्टोर एप्लीकेशन ये विंडो 8 के अंदर ये बनती है, विंडो 7 पे नहीं बनेगी, विंडो 8 एंड अबव पे बनेगी। इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको दरकार है वो 4 चीज़ें हैं। विंडो 8 और हायर, माइक्रोसॉफ्ट वीडियो स्टूडियो एक्सप्रेस 2012 और हायर, माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क 4.5 और हायर, और डेवलपर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। इसके बगैर आप विंडोज स्टोर एप्लीकेशन नहीं बना सकते। अब दूसरा जो पॉइंट हमारी डिस्कशन का है वो है विंडो 8 प्लेटफॉर्म के अंदर आर्किटेक्चर और फीचर्स कौन कौन से। बेसिकली विंडो 8 प्लेटफॉर्म जो है ये इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो अपर लेयर है उसमें मेट्रो ऐप्स आती हैं और आपकी लैंग्वेजेस हैं। अब लैंग्वेजेस में आप C# में बना लें, आप C++ में, विजुअल C++ में बना लें या विजुअल बेसिक में बना लें। These are all languages हैं, whatever the remote was there। दूसरी लेयर जो है इसके अंदर चंद चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे नेम स्पेसेस हैं जो आप यूजिंग के तहत इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट दिस, सिस्टम फला, ये सारी नेम स्पेसेस एंड मेटाडाटा। फिर एक लेयर आती है जिसको आप कहते हैं यूज़र इंटरफेस। एक आपका कैनवस होता है, एक XAML है, और मेरे ख्याल में अब आप लोग यूज़र इंटरफेस के हवाले से कैनवस से भी वाकिफ़ हैं, XAML से भी वाकिफ़ हैं, और एक आपका वेब सर्वर है, और एक होता है जिसको हम कहते हैं विंडो रन टाइम। और आखिरी जो लेयर है जिसके बाद ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद, मिडिल लेयर के बाद लो लेवल लेयर जो है उसके अंदर आप विंडो कोर के अंदर आते हैं, जिसके अंदर सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। विंडो 8 के मेन फीचर कौन से हैं? वो है दी फास्ट बूट टाइम, मेट्रो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, सिक्योर बूट UEFI के ज़रिए, यानी यूजिंग unified extensible file firmware interface, new installation, repair, reboot, start screen, dynamically update tiles, built-in antivirus capability, Windows Store, family safety, improve file explorer, improve task manager, Microsoft account information, picture password, PC reset and PC refresh. Such kind of things are important for the Windows 8 features। अब विंडो 8 के डिज़ाइन फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले लाइव टाइल्स। अगर आप विंडो में जैसे ये देखें, मैं इस वक्त कर रहा हूँ, तो ये टाइल्स से बना ये जो चीज़ें अपने आप चेंज हो रही, दैट वाज अ टाइल्स जो ऑटोमेटिकली आपकी लाइव टाइल्स हैं, गेट्स इंफॉर्मेशन लाइक दिस इज नोन एज द लाइव टाइल। लाइव टाइल्स आर यूज्ड टू शो द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द इंटरनेट। दीज आर अ की पार्ट ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन। दिस इज टाइल डायनामिकली सिंक्रोनाइज स्टॉक अपडेट्स, live news, calendar, Hotmail accounts, display status on the home screen. They are used for making the design fast and fluid। एक आता है splash screen, ये भी हमने जो आपने लास्ट पढ़ा है उसमें हमने splash screen बनाया, वहाँ पे देखी थी ये बात। Whenever an app is started, a splash screen is displayed। This can also be configured to show when a dynamic update of any app is going on। It normally consists of screen image, background color। A well-designed splash screen will make application more lively, attractive and inviting। जितनी अच्छी आपने बनाई होगी स्प्लैश स्क्रीन, लोग उतना ज़्यादा उस एप्लीकेशन को क्लिक कर सकेंगे। हब कंट्रोल, a hub control helps you to create multiple sections। It is displayed in the app's main content। It is also called hub view, hub page। अगर आप विजुअल स्टूडियो ओपन कर लें तो जैसे मैं अभी ओपन किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं, तो क्योंकि अभी तक हमने हब पेज पे काम नहीं किया, हमने ऐप बार पे काम कर चुके हैं। एप्लीकेशन बार्स आती है,
App bars are applied to perform application actions on user interface elements such as filtering results, navigating, deleting photos. They are invoked by swiping from the top or bottom of the screen. यही हमने फ्रेंड्स हमने दोनों ऐप्स बना के देख चुके हैं. Detail page. The detail page is the content page for all the app developed by the Windows 8. It shows the actual information. अगर आप यहाँ पे ये आ चुके हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जैसा हम अभी विंडो स्टोर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो 2013 है ये. फिर हमारा लाइसेंस भी आया हुआ है. अगर आप लाइसेंस देखना चाहें तो ये ऊपर आपका लाइसेंस जो है has occurred like this, essential for that. अब विंडो स्टोर में आते हैं तो ये देखें यहाँ पे ग्रिड हम कर चुके हुए हैं. अब हब पेज की बात है फॉर विंडोज़. यही हब पेज है और हम इसको इंशाल्लाह जैसे ही हम इस पर आगे डिस्कशन चलती है हम इस पर कवर करेंगे. अब आते हैं विंडो चार्म्स एंड कंट्रैक्ट्स. व्हेन यू मूव द माउस ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी द सर्च. ये विंडो 8 की बात. अब अगर मेरे पास जो विंडो 10 है, जिनके पास विंडो 8 है उनको राइट साइड के ऊपर जाना होता है तो एक आपके सामने स्क्रीन जो है वो बार सी आ जाती है जिसके अंदर ये सब स्टार्ट डिवाइस है, सेटिंग ऑप्शन है. दीज आर ऑल कॉल्ड चार्म्स. ये जो पट्टी सी आ जाती है आपके सामने इसको कहते हैं चार्म्स. These charms can also be displayed by tapping Win plus C. अगर आप विंडो का प्लस C कर दें तब ये आ जाएगा. It is a universal toolbar for Windows 8. It can be used to work productivity and add beauty to the work. अब Windows C, Win plus C. अगर आप विंडो की जिनके पास विंडो 2010 है अगर वो उसको प्रेस करेंगे तो बेसिकली ये ओपन हो जाता है जो कि विंडो 2010 के अंदर है, जिसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम क्या है, इसका एक स्पेशल नाम है विंडो 2008 में स्टेट्स का. जाहिद क्या नाम है इसका, ये जो बोलती है कंटाना सॉरी कंटाना का नाम निकल गया. कंटाना अगर आप 2010 में विंडो प्लस सी करेंगे तो कंटाना ओपन हो जाएगा. ये चार्म्स उसकी जगह पे नहीं है. अच्छा सर्च ऐप हमने मेरे ख्याल में पहले बना चुके हुए हैं. सर्च ऐप भी आ चुकी है. सर्च ऐप का बेसिक मकसद विंडो प्लस एस की है. स्काई ड्राइव और अदर बिंग सर्च इंजन्स जो हैं वो इसको कमिट करते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट इट शो द कंटेंट फ्रॉम द पीसी एंड स्काई ड्राइव और एट द बिगनिंग एंड देन इट लिस्ट द कंटेंट फ्रॉम द वेब. और फिर वो आपकी इसकी वेब से तलाश शुरू करती है. अगर आप इसको करें जैसे मैंने विंडो प्लस एस किया है तो ये मेरा सर्च बार 2010 में ओपन हो जाता है. अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फिर इसी तरीके से इसकी रिकमेंडेड सेटिंग्स वगैरह लेता है स्काई ड्राइव के अंदर. यहाँ पे आपकी सारी ऐप शो होती हैं जो कि पहले आपका बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क से उठाता है एंड देन फिर वो आपकी जो है बिंग क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वालों का है सर्च इंजन तो वो वहाँ से वर्क करता है. यू कैन शेयर फाइल फोटो थ्रू द known people, social media network and other things. बेसिकली ये चैप्टर की है और ये शेयर है. अगर आप उस पर करना चाहें माइक्रोसॉफ्ट ट्वीट मेट्रो ट्वीट पे जा सकते हैं. ये भी माइक्रोसॉफ्ट वालों का है. ये ट्विटर की जगह पे उन्होंने अपना लेके आए हुए हैं. स्काई ड्राइव आप अपनी फाइल्स को वन ड्राइव पे रखना चाह रहे हैं मेल कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं. ये इसका चेंज पीसी सेटिंग्स. अगर आप स्टार्ट पे अगर यू क्लिक द विंडो लोगो home screen is displayed, you can back to the previous screen by clicking on that. Devices कौन सी हैं जी. Swipe to the right edge of the screen to select the active and connected devices in your system by using the option. जैसे view कर सकते हैं, print कर सकते हैं, start projector, connected to the PC कर सकते हैं. Settings. Swipe to the right side of the screen to view the setting charm. Using this you can view or modify the settings of the applications. तो कुछ विंडो 8 की जो शक्ल है वो आपको इसी तरह से सेटिंग्स के अंदर आप अपने देखेंगे तो नीचे आपकी चेंज पीसी सेटिंग्स आ रही होती हैं. आप अगर अपने लाइव व्यू में, क्योंकि मेरे पास विंडो 10 है तो मैं आपको लाइव व्यू यहाँ पे नहीं दिखा सकता परफॉर्म. वैसे आप लोग अपने पे करके देखें राइट साइड पे तो आपको ये सारी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती हैं. अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप
विंडोज़ के ऊपर आए तो 10 के ऊपर ये चीज़ें नहीं है। लेआउट कंट्रोल्स इन XAML बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेआउट्स आर यूज फॉर साइजिंग, पोजीशनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द कंटेंट यूजर इंटरफेस। हमने एक साइज पहले दिन से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर आएगा, आपने डिसाइड करना होगा कि आपका जो साइज़ है वो टाइल्स का और बाकी इंफॉर्मेशन का क्या होगा। सच पैनल्स के लिए हमने ये तीनों सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हुए हैं हम। पैनल, कैनवस, स्टैक पैनल, ग्रिड कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय XAML फॉर दिस पर्पज, और सब में हमने काम करके देख चुके हुए हैं कि हमने ग्रिड किस तरह से लेना है, स्टैक पैनल किस तरह लेना है। These containers allow you to position and arrange the object inside the user interface. अब इसमें दो तरह के इंटरफेस की लेआउट्स हैं, एक है जी एब्सोल्यूट लेआउट है, एक है डायनामिक लेआउट है। एब्सोल्यूट लेआउट कंट्रोल आर यूज पोजीशन योर ऑब्जेक्ट इनसाइड द पैनल ऑफ द कैनवस, और वो एब्सोल्यूट पोजीशन जो आपको दी हुई है वही रहेंगी। Here we specify the exact position of the element on an object by specifying canvas.left और canvas.top, और हम उसको बताते हैं कि जनाब आपकी यही एब्सोल्यूट पोजीशन रहनी है। टू टॉप प्रॉपर्टीज ऑफ द चाइल्ड एलिमेंट। डायनामिक लेआउट उससे डिफरेंट है, कैन फिक्स द ओन साइज इन द यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन द स्क्रीन रेजोल्यूशन, कि आपकी रेजोल्यूशन जितनी आ रही है उसकी बेस के ऊपर डिसाइड होगा कि आपकी ऐप के अंदर जो वर्किंग है वो किस तरह से होगी। डायनामिक लेआउट ऑन द अदर हैंड डज नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट पोजीशनिंग ऑफ द child element. The size as well as the location of the child element is automatically adjusted and changes in the resolution of the screen. जैसे से आपकी बड़ा लैपटॉप है, स्क्रीन ज़्यादा है, रेजोल्यूशन ज़्यादा है, कम है, उसके मुताबिक एडजस्टिंग हो। इसके लिए ग्रिड, स्टैक पैनल एंड वेरिएबल साइज रैप ग्रिड आर यूज्ड टू डिफाइन द क्रिएट डायनामिक लेआउट। मैं इसके वाले से बात कर रहा था कि जब आपसे अब आपको अल्फ़ाबेटिक या आपके क्वेश्चन या क्विज नेक्स्ट आते हैं तो आप जब नेम स्पेस लिखते हैं स्पेशली तौर पे, तो आप उसको सब कैपिटल में नहीं लिख सकते क्योंकि इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो अब आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि नेक्स्ट इस तीसरे से आपके जो एडवांस के क्विज़ेस होंगे उनमें आपने इस चीज़ का मैटर रखना है। इन XAML द डिफ़ॉल्ट कंटेनर इज़ कैनवस। अगर आप पहली फाइल खोलें तो वो आपका वो बिल्कुल वही होगा, XAML का वो कैनवस पे लेके जाएगा। वी कैन सेट इट इज canvas.left, canvas.top। आप विजुअल स्टूडियो ओपन करें, एक प्रोजेक्ट ओपन करें, ब्लैंक ऐप ले लें और एंटर द प्रोजेक्ट नेम एज कैनवस डेमो। अगर आप इसमें आ जाते हैं तो मैं भी यही कर लेता हूँ, ब्लैंक पेज ऐप ले लें। इसका नाम क्या इसने दिया जी, तजवीज़ किया इसने कहा जी कैनवस डेमो। कैनवस डेमो के नाम से मैं बना रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा सा अपने जगह पे जब आप इसको ओके कर देंगे तो एक मेन पेज डॉट XAML है, ये हम सब पहले करके आ चुके हैं इसलिए हमें थोड़ा सा इजीली वर्क करेंगे। तो ये कैनवस आपका आ चुका है। अगर आप इस कैनवस को देखें तो ये सारी फॉर्मेट्स ऑटोमेटिकली XAML की कोडिंग ऑटोमेटिकली आ चुकी होगी। ग्रिड बैकग्राउंड है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। कैनवस बैकग्राउंड इज इक्वल टू ब्लैक, हम कैनवस ले लेते हैं। रेक्टेंगल कैनवस डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू 100, कैनवस डॉट टॉप इज इक्वल टू 50, फिल इज इक्वल टू रेड, विड्थ इज इक्वल टू 50, हाइट इज इक्वल टू 150। कैनवस को बंद कर, ये आ चुका है। अब यहाँ से आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे आएंगे, ये मेन पेज डॉट XAML पे आएंगे। जब तक ये व्यू होता है, हम अगर इसकी कोडिंग में आए तो मैं इसको सिर्फ कोडिंग के हवाले से
आप यहाँ देखें, ये सिर्फ कोडिंग आ रही है आपके सामने। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें कोडिंग में आ जाती हैं। अगर आपने इसमें अब कैनवस लिखना है, कैनवस, ये कुछ इंफॉर्मेशन आप कैनवस बैकग्राउंड इज इक्वल टू थोड़ा सा एक्वा कर लें, जैमल ऑटोमेटिकली उसको कवर करेगा। नेक्स्ट क्या ले रहा है जी, रेक्टेंगल एक बना रहा है, बहुत सिंपल ये चीज़ है। रेक्टेंगल में क्या करना है जी, कैनवस डॉट लेफ्ट, जो अभी आपसे बात की कि 3 ही पोजीशन है। कैनवस की आपने पोजीशन 100 पे सेट कर दें। कैनवस टॉप 2 पोजीशन ही हैं, लेफ्ट टॉप, एंड इसको उसने 50 पे रखा है। फिल इसको ब्लू कर दें, विड्थ 50 कर दें, जो आपकी एग्जांपल उसने दी है, और हाइट इसको 150 कर दें। बस एक सिंपल सी बात था कि आप इसको लेआउट कर सकें। अगर आप इसमें अब आ जाएं डिज़ाइन व्यू में, तो इस तरह के एक रेक्टेंगल उसने बना दिया। आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बिग टफ फॉर यू पीपल्स, आप पहले कर चुके हैं। कैनवस विच इज़ एज रेक्टेंगल यूज़र इंटरफेस एलिमेंट, वो कुछ इस तरह की आएगी। हमारे पास नीली है, ये है। नेक्स्ट है जी आपके पास स्टैक पैनल। आप उसी तरह से एक न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। स्टैक पैनल कंटेनर इज अप्लाई टू अलाइन द चाइल्ड एलिमेंट्स आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। कैनवस के अंदर टॉप और लेफ्ट की इजाज़त है, जबकि आपके स्टैक पैनल के अंदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल की इजाज़त है। The user can specify the orientation property of the child element in the stack panel. You can specify the height, weight properties of the control. If you specify the orientation on the horizontal, then all the elements will be arranged in the horizontal order. आप जिस तरह से लेंगे horizontal में कहेंगे, तमाम elements will be arranged in the horizontal manner. The following step-by-step procedure show how to create a vertical stack panel of the items. So, क्योंकि अब ये छोटी-छोटी एग्जाम्पल है, तो मैं सिर्फ एक मेमोराइज करने के लिए मैं क्लोज सोल्यूशन कर रहा हूँ। मैं इसी तरह से एक न्यू बना रहा हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, ब्लैंक एप्लीकेशन कह रहा है हमें, वो जिस तरह से ब्लैंक ऐप लेनी है, लेकिन अब आपका इसका नाम स्टैक पैनल डेमो कर दें। मैंने गुस्सा जा रहा है, ठीक है, ओके कर दो जी। स्टैक पैनल डेमो में आ जाए। वंस अगेन आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आए। आई नो कि आप लोग इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें डिज़ाइन कर चुके हैं, सो ये आपके लिए इतना इशू नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि कोर्स हमने ख़त्म करना है तो आ जाए जी। इसके अंदर वही सारी चीज़ें, कोड थोड़ा लेंथी करने के लिए ये लंबा किया जा रहा है, अदरवाइज़ आपने स्टैक पैनल करना है। मार्जिन इज इक्वल टू 20। आ जाए जी, यहाँ से हम इसको ग्रिड के अंदर स्टार्ट करते हैं। स्टैक पैनल मार्जिन इज इक्वल टू 20। मार्जिन 20 के बाद अब सारे एलिमेंट्स आपने जितने भी करने, 4 रेक्टेंगल बना रहा है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो की। हाइट विड्थ सबकी 25 दे रहा है, हाइट उसने 25 दी है, मार्जिन 10 दिया हुआ है। हम एक बनाते हैं जी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल जी इसलिए यूज़ करेंगे ज़्यादातर टाइल वर्क में लेके आना है ना, तो इसलिए इन्होंने रेक्टेंगल की शेप रखी हुई है। फिल इज इक्वल टू बैगी, हाइट इज इक्वल टू कितना कह रहे हैं 25, विड्थ इज इक्वल टू 25, और मार्जिन कितना दे रहा है 10 का। अच्छा, ये भी एक चीज़ थोड़ी सी नोटिफाई कर लें, अगर आप उसको नहीं देंगे ना एंड के ऊपर, तो वो आपको कवर करेगा खुद। हाँ जी, इस तरह से अगर आप कवर कर देंगे तो फिर नहीं देगा। एंड क्लोज कर दें। हम इसके कलर्स तब्दील कर देते हैं। फिल में
ब्लू, रेड एंड ग्रीन। जी, इसको अगर आप अब डिज़ाइन में आके देखें, स्टैक पैनल कवर हो गया। ये रहे डिवीजन के ऊपर था मार्जिन। तो यही चीज़ अभी आप देखें तो वो आपसे इसके अंदर यही दिखा रहा है। ये लें, कवर अप हो गया। नेक्स्ट आ जाइए ग्रिड पे। द ग्रिड पैनल is utilized to set the control in array dimensions similar to the multi-row, multi-column layout. You can specify grid, row and column। और अब फिर उसी तरह से तीनों का आपको डिफरेंस समझ आ जाए, उसकी मकसद ये है समझाने का, लेकिन इतना लेट समझा रहा है, क्या फ़ायदा है इसका। न्यू प्रोजेक्ट बनाएं जी, और ये वंस अगेन ब्लैंक ऐप ले रहा है और फिर ग्रिड डेमो के नाम से ले रहा है। ग्रिड डेमो वंस अगेन सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आए, मेन पेज डॉट जैमल ओपन करें। अब इसकी कोडिंग में वो सारी जो ऊपर इंफॉर्मेशन होती है पेज की, वो तो ऑटोमेटिकली आनी है, सिर्फ आपने ग्रिड के अंदर आना है। ग्रिड अब ये 4 कॉलम बना रहा है। ग्रिड डॉट कॉलम इज इक्वल टू 4, ग्रिड डॉट रो इज इक्वल टू 2, यानी 2 रोज और 4 कॉलम्स। और बैकग्राउंड इसका बैगी दे रहा है, ओपेसिटी इसकी 10 है, विजिबिलिटी इज इक्वल टू विजिबल है। और फिर उसके अंदर फिर यह बटन बनाएगा। कितने बटन बना रहा है? 4 बटन बना रहा है। कितने बटन बना रहा है? 2 3 4 5 बटन हैं, एंड 6 बटन हैं, 7 बटन हैं, 8 बटन। तो कोई 8 बटन ये इस तरह से बना रहा है। ये आपकी वहाँ पे डिस्प्ले आना चाहिए। क्लिक मी 1 2 3 4, ये आपकी आउटलुक है जो वो डिज़ाइन करवाना चाह रहा है। तो यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा हेल्प आउट कर देंगे इसके अंदर। तो ग्रिड डॉट कॉलम, वंस अगेन जैमल पे आ जाएं। जी पहले हम ग्रिड लेंगे। ग्रिड डॉट कॉलम जी इज इक्वल टू 4, ग्रिड डॉट रो, 2 रोज हैं जी। जी बैकग्राउंड ये कोई सा भी ले रहे हैं, वुड कर लें जी। ओपेसिटी इज इक्वल टू 10, विजिबिलिटी इज इक्वल टू विजिबल। आपको इसमें इंटेलिसेंस के ज़रिए आप ये सारा काम कर सकते हैं। इंटेलिसेंस से मुराद होती है कि आपको ये जो ऑटोमेटिकली कोड आगे आता जाता है, जो चीज़ें हैं वो इंटेलिसेंस है। आगे इसके अंदर हमने क्या बनाना है? बटन कंटेंट, जैसे प्रेस 1, एक सेकंड, प्रेस 1 जी, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट लेफ्ट, मार्जिन इज इक्वल टू जी 59 कॉमा 27 जी। आपको एक्चुअली पोजीशन देनी होगी जी। वर्टिकल अलाइनमेंट इज इक्वल टू टॉप, हाइट इज इक्वल टू 126, width इज इक्वल टू width is equal to 250, background equal to जो जी foreground is equal to black। इसको ऐसे कर लें, ठीक है ना। इसको हम
कॉपी करके 4 बटन बना लें। 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अब ये 8 बटन हमारे बन गए। अब इसमें हमने कोई पोजीशन में चेंजेस करनी है या कलर में चेंजेस करनी है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम तब्दील कर रहा हूँ, मैं इसका नाम 2 3 4 5 6 7 थोड़ा एक कम बनाया मैंने, एक और बनाया, ये नहीं, ये 8 बटन आ गए जी। नेक्स्ट क्या करना है? सर इसकी अलाइनमेंट चेंज करेंगे। आप हॉरिजेंटल अलाइनमेंट सबकी चेंज करेंगे? और सर सबकी लेफ्ट है, सबकी Margin लेफ्ट है, change करेंगे। मार्जिन चेंज करेंगे, क्योंकि अगर आपने मार्जिन नहीं किया तो सारे जो हैं, अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे अभी तो देन इट विल लुक लाइक दिस, वो सारे एक दूसरे के ऊपर नज़र आएंगे आपको पोजीशन जो है वो चेंज करनी होगी जी। सेकंड की 331 सेकंड की 3 3 189 जी, क्योंकि 0 0 ये है कि ये रो पहली चल रही है जी। सेकंड की थर्ड की 916 916 27 00 आगे 331 3 ये मेरे ख्याल में 27 एक से 27 00 सिर्फ उसकी क्यों लेके आया वो 189? 1 2 3 4 चले। थर्ड की फोर्थ की 331 27 ये मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा गलत बता नहीं है। 3 3 हाँ ठीक है, इन्होंने चेंज किया 189 हाँ ठीक है, 27 मेरे ख्याल में ये गलती कर गए क्योंकि वो पोजीशन तो है जैसे सूरी तौर पे तो यही रहनी चाहिए। वो नीचे वाला लेके तो नहीं आ रहा, देखिए नीचे जितने होंगे उनकी 189 होनी चाहिए। हाँ नीचे 189 है ना, 188 189 पोजीशन कहाँ है? नहीं 189 है ना, हाँ हाँ ठीक है, वो फिर मिस्टेक कर गया, बाकी सबकी 189 होनी चाहिए। तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स वो ले गया और कुछ ये नहीं होगा। अच्छा 331 के बाद 620 आगे 189 जी 916 189 जी 189 नहीं मैंने इसको चेक कर दिया, वो उससे गलती हुई है। ये आपके सारे आ गए, उनके कलर वगैरह चेंज कर दें। आप लोग इधर पीछे आ गए ताकि मेरे बंद हो गए, एक सेकंड देख लेंगे आप लोग पीछे आके। मैं चेंज कर दूँगा थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दें, सर्कल कर दें, ब्लू कर दें, ऐसे कर दें। स्टाइल बनाएंगे तो रूल पहले ही था, बैक कर दें। कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन जी। तो हमने ये जिस तरह से सेटिंग यहाँ पे है, तो ये हमने लगाया है, तो ये सब पे मैंने कलर्स वगैरह डिज़ाइन सेट कर दिए हैं। तो यू कैन सी दैट कि ये सारी टाइल्स अपने आप बुक कर रहे हैं। अगर आप उसकी फोरग्राउंड पे भी चेंजेस करना चाहें तो यू कैन डू दैट। अब आगे चलते हैं हम अपने, तो मेरा ख्याल है कि ये आपको समझ आ गई कि ये बेसिकली क्या चाह रहा था। एक लुक इस तरह की बनाना चाह रहे थे ताकि कंट्रोल आपका
देखा जा सके। अब आते हैं जी वेरिएबल साइज रैप ग्रिड। वेरिएबल साइज रैप ग्रिड इज यूज्ड टू स्टाइल द ग्रिड लेआउट पैनल फॉर ईच टाइल और सेल। अब पहले हमने बनाया ग्रिड के लिए, अब हमें हर एक जो टाइल बनानी है ना उसको देखने के लिए हमें वेरिएबल साइज का आपका रैपिंग करनी चाहिए। चेंज द साइजेस बेस्ड ऑन कंटेंट्स इन इट, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स एंड आर ऑटोमेटिकली रैप्ड अंटिल द मैक्सिमम रो और कॉलम जो एक पूरी आपकी स्क्रीन है वहाँ तक नहीं पहुँच जाता तो वो इसको नहीं करेगा। अब हम इसी तरह से एंड आइटम ग्रिड इन पिक्सल और इन्फॉर्म करेंगे चाइल्ड एलिमेंट्स कैन बी यूज वेरिएबल साइज रैप ग्रिड डॉट कॉलम स्पैन और फिर रो स्पैन, इसके तहत ये काम होगा। अब इसी तरह से जिस तरह हमने पहले एक एप्लीकेशन बनाई है इसको हम सेव करके क्लोज सॉल्यूशन कर दें और अब हम एक वेरिएबल साइज के लिए न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और इसका नाम इसने सजेस्ट किया है वेरिएबल साइज ग्रिड पैनल। गलत है, मैं ठीक कर दिया। वंस अगेन आ जाए इसमें सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आ जाए, नेम पेज और जैमल पे, और हम जैमल में आ रहे हैं। जहाँ तुरंत देख लें खामोशी से, मैं खामोशी से देख लेना या बस 2 मिनट और है मेरे पास। यहाँ तक ऊपर तक ये होगी। अब हम इसमें ग्रिड आ गए, लेकिन अब लफ्ज़ हमें लिखना है वेरिएबल साइज रैप ग्रिड ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल। 3 जो आपने किया ये नई चीज़ है आपके लिए। वेरिएबल साइज रैप ग्रिड ओरिएंटेशन इज इक्वल टू 2 ही है, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ही कह रहे हैं जी। नेक्स्ट इसके बाद इसके अंदर क्या करना है, कोई सिंपल सा रेक्टेंगल बनानी है। 150 विड्थ है, हाइट 50 है, नहीं मुख्तलिफ हाइट्स है, मार्जिन किसी का 50, 5, 10 कलर हैं, ये मुझे बताते जाएंगे तो मैं बताता जाऊँगा तो जल्दी। रेक्टेंगल विड्थ इज इक्वल टू जी, हाइट इज इक्वल टू 400, मार्जिन इज इक्वल टू 150, 50, सेल इज इक्वल टू दैट। देखें अब इसमें इसे कॉपी कर लें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये वेरिएबल से क्या करेगा। अब ये सारी डिफरेंट है, डेट सबकी 150 है, हाइट चेंज है 450, 150 और इसका मार्जिन और अब हम इनके कलर्स दे दें, कलर रेड, पर्पल, ऑरेंज, अब इसका व्यू कर लेंगे डिज़ाइन में तो यू कैन सी दैट। इसको अगर लोकल मशीन पे चला के देखना चाहें तो बेहतर है। इसको दौरान वेरिएबल साइज नहीं है जो आप बना रहे हैं, आपको एक भी देखना है। अगर आप इसमें आके देखें स्टैक पैनल में तो ये वाली चीज़ जो है वेरिएबल साइज है, किसी की पहले लेकिन स्टैक है ना वो उसको पूरा लेता है। उसके अंदर ओरिएंटेशन आ रही है, देख रहे हैं ये 4 अलग अलग सारे आपने ग्रिड्स बनाए। जैसे जैसे इसकी पोजीशन बदलेगी ये अपने आप को उसके मुताबिक नहीं कर रहे। ठीक हो गया, पोजीशन दी है ना हमने उसकी। आप पहले भी नहीं, अगर आपने इस तरह की ये देखे ना ये कंडीशन बनाई है, आप जरूरी तो नहीं आपने टाइल को बड़ी छोटी करनी होती है, समझ रहे हैं। आपने एक प्रोग्राम लिया हुआ है, पहले तो एक जैसा डिज़ाइन है ना, उसमें तो आप मजबूर है कि आपने रो वाइज कर दिया, कॉलम वाइज कर दिया, या एक में आपने टॉप पोजीशन कर दी, बॉटम पोजीशन कर दी।
अगर आप उसमें मुख्तलिफ पोजीशन पे मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे आप? कोई एक ऐप ले लें ना आप, उसको ऐप को ले लें, क्या है, न्यूज़ ले लें, बिल्कुल न्यूज़ का ये एक ऐप बनी हुई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये बेस्ट है आपको समझाने के लिए वेरिएबल साइज के ऊपर। ये साथ में ये जो स्क्रीन ये किनारे पे आ रही है इसको क्या कहते हैं? चांद। अब ये सारे एक जैसे ग्रिड है कि बराबर के हैं कि कम है, छोटे हैं? कितने बड़े छोटे हैं? बराबर हैं। ये एक कॉलम लिया ना उन्होंने, हैं? अब इसमें अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी है, किसी में आप उसको छोटा ग्रिड देना चाह रहे हैं, उसको बड़ा ग्रिड करना चाह रहे हैं, रेक्टेंगल टाइप। अब ये पूरा कंटेंट पेज है, पूरे पेज पे छाया हुआ है। इस तरह की चीज़ आपने कोई डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए है। अच्छा जिधर आप नीचे देखें तो कुछ इस तरह से उसने डिज़ाइन तैयार किया था, तो हमने भी आपके लिए कर दिया। स्नैपिंग एंड री साइजिंग कितना रह गया इसमें से? 1.25 तक आए हैं तो। हाँ जी, काफ़ी रिपीट हुआ। चलिए ठीक है, अभी तक इतना कवर है। बाकी अभी हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर जो है उसे कवर करेंगे। मेरा में वेरिएबल साइज तक हमने कर लिया है ना, स्नैपिंग एंड रीसाइजिंग कर लेते हैं। मेरे को 1.2 तक तो कर लेना कि स्नैप और रीसाइजिंग हो जाए, उसके लिए ताकि नेक्स्ट में हम उसको 1.25 तक कर सकें। तो ठीक है, 1.2 तक करेंगे ना तो ये साइज कर लें। अच्छा जी, तो अब आते हैं जी रीसाइजिंग वगैरह के ऊपर। तो ये क्या चीज़ थी? स्नैपिंग, when the user need to access more than one task at a time, he she can snap the screen. The default with जैसे ही आपका वो करता है तो आपकी स्नैप ले लेता है, पता चल जाएगा कौन सा, क्योंकि विंडो ए तो पूरी स्क्रीन के ऊपर आता है ना, तो इसको रिज्यूम करना है और बैक करना है तो रीसाइजिंग सकता है। To create a snap screen, the user has to navigate the mouse pointer to the upper left of the screen, drag the thumbnail to the right. This will have a large screen width for the 12024 pixel where the user drag the thumbnail to the left. Support for window resizing, अगर आप अपनी चाहें तो इसको रीसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से रीसाइज नहीं होती। पूरी एप्लीकेशन जो है, अगर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जो मनी है फॉर एग्जाम्पल, आप इसको फुल स्क्रीन पे करेंगे एंड इसको आप रीसाइज कर सकते हैं लाइक दिस। ये चीज़ इन्होंने कवर किया और इसके मेन्यूज भी फिर ऑटोमेटिकली अपने आप को रीशेपिंग में आ जाते हैं मेन्यूज टाइप में, वह फुल आते हैं जो आपके पास मेन्यू और इस तरीके से। यहाँ पे मेरे ख्याल में वेरिएबल लेंथ समझ आती है।